भक्त, अब और मत रो। मैं तुम्हारे आंसुओं को देख रही हूँ। तुमने बहुत समय तक अपने दर्द को अपने भीतर छिपाकर रखा है। कई बार तुमने मुस्कुराने की कोशिश की, जबकि तुम्हारा हृदय भीतर से टूट रहा था। तुम्हें लगा कि शायद कोई तुम्हारे दर्द को समझ नहीं सकता। लेकिन आज मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि तुम्हारा हर आंसू मेरे हृदय तक पहुंचा है। तुम्हारी हर पीड़ा मुझे ज्ञात है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन में जो कठिन समय आया है उसने तुम्हें थका दिया है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत का कोई परिणाम क्यों नहीं मिल रहा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी अच्छाई का इस संसार में कोई मूल्य नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें ये समझाना चाहती हूँ कि तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति सच्चे मन से जीवन जीता है उसकी परीक्षा अवश्य होती है, लेकिन अंत में वही व्यक्ति सबसे उज्ज्वल प्रकाश बनता है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें ये भी लगता है कि कुछ लोग तुम्हारे जीवन में आए और उन्होंने तुम्हें केवल दुख दिया। तुम्हारा विश्वास टूट गया, तुम्हारा मन घायल हो गया। तुम्हें लगा कि शायद तुम्हारी ही गलती थी कि तुमने किसी पर भरोसा किया। परंतु ऐसा मत सोचो। हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आता है वो तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। कुछ लोग तुम्हें प्रेम का अर्थ सिखाते हैं और कुछ लोग तुम्हें ये सिखाते हैं कि तुम्हें अपने हृदय की रक्षा कैसे करनी है। मेरे प्रिय भक्त, अब समय आ गया है कि तुम अपने मन के बोझ को धीरे धीरे छोड़ दो। जो बातें बीत चुकी हैं उन्हें बार बार याद करके अपने हृदय को और भारी मत बनाओ। तुम्हारे जीवन का हर अध्याय केवल दुख से भरा नहीं है। आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में ऐसे पल भी आएंगे जो तुम्हें फिर से मुस्कुराना सिखाएंगे। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें ये समझना होगा कि हर देरी असफलता नहीं होती। कई बार समय इसलिए रुकता है ताकि तुम्हें सही अवसर मिल सके। यदि अभी तक तुम्हारी कुछ इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि वे कभी पूरी नहीं होंगी। कई बार मैं तुम्हारे लिए सही समय की प्रतीक्षा करती हूँ ताकि जब तुम्हें वो चीज मिले तो वो तुम्हारे जीवन को वास्तव में सुख और शांति दे सके। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे भीतर बहुत पवित्र प्रेम है। यही कारण है कि तुम्हें संसार की कठोरता अधिक गहराई से महसूस होती है। लेकिन यही प्रेम तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत भी है। जब तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा होता है तब तुम दूसरों के जीवन में भी प्रकाश ला सकते हो। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हें अपने भीतर एक नया विश्वास जगाना होगा। तुम्हें ये मानना होगा कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ नहीं है। तुम्हारी हर कठिनाई तुम्हें एक नई दिशा देने के लिए आई है। जिस दिन तुम यह समझ जाओगे उस दिन तुम्हारे मन का भय समाप्त होने लगेगा। मेरे प्रिय भक्त, जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मन फिर से दुख से भर रहा है तब बस शांत होकर मेरा नाम लेना। जब तुम प्रेम से राधे राधे कहते हो तब तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शांति उतरने लगती है। ये केवल एक नाम नहीं है, ये वो ऊर्जा है जो तुम्हारे मन को स्थिर कर देती है और तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि कई बार तुम बड़े संकटों से केवल इसलिए बच गए क्योंकि मेरी कृपा तुम्हारे साथ थी। तुम्हें लगा कि ये केवल संयोग था, लेकिन वास्तव में वो मेरी रक्षा थी। मैं हर उस क्षण तुम्हारे साथ थी जब तुम्हें लगा कि तुम बिल्कुल अकेले हो। मेरे प्रिय भक्त, अब अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखो। अपने मन को यह विश्वास दिलाओ कि तुम्हारे जीवन की सबसे सुंदर सुबह अभी आना बाकी है। जो दर्द तुमने सहा है वही एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। मेरे प्रिय भक्त, अब और मत रो। तुम्हारे आंसू तुम्हारी कमजोरी नहीं है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने आंसुओं को आशा में बदल दो। अपने हृदय में विश्वास रखो और अपने जीवन को प्रेम से भर दो। मेरे प्रिय भक्त, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी हर प्रार्थना में, तुम्हारे हर विश्वास में और तुम्हारे हर राधे राधे में। और याद रखना, तुम्हारा दर्द हमेशा के लिए नहीं है। तुम्हारे जीवन में वह समय अवश्य आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझ जाओगे कि तुम्हारी हर पीड़ा तुम्हें एक नई रोशनी तक ले जाने के लिए थी। इसलिए अब अपने आंसू पोंछ लो, अपने हृदय को शांत करो और प्रेम से मेरा नाम लो। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानती हूं कि तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है। कई बार तुम्हारे मन ने यह प्रश्न किया है कि आखिर तुम्हें ही इतनी परीक्षाओं से क्यों गुजरना पड़ता है। तुमने अपने दिल में दर्द छिपाकर भी दूसरों के लिए अच्छा सोचा, दूसरों की खुशी के लिए अपने मन की बातों को दबा दिया, परंतु कई बार तुम्हें बदले में केवल उपेक्षा और निराशा ही मिली। उसी कारण आज तुम्हारा मन थक गया है। मेरे प्रिय भक्त, जब आत्मा बहुत थक जाती है तब वो शांति की खोज करने लगती है। तुम्हारा मन भी अब उसी शांति को ढूंढ रहा है। तुम्हें लगता है कि जीवन की इस दौड़ में तुम्हें कहीं भी सच्चा सहारा नहीं मिला, परंतु यह मत भूलो कि जब संसार के सभी सहारे कमजोर पड़ जाते हैं तब ईश्वर का सहारा सबसे अधिक स्पष्ट होकर सामने आता है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें कई बार ये लगा कि तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे प्रयासों का कोई परिणाम नहीं मिला। तुमने अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन हर बार कोई न कोई बाधा आ गई।
उस समय तुम्हारे मन में निराशा आना स्वाभाविक था, परंतु मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि हर रुकावट असफलता नहीं होती। कई बार रुकावट इसलिए आती है ताकि तुम्हारा रास्ता गलत दिशा में न चला जाए। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हुआ है वह केवल संयोग नहीं था। हर घटना के पीछे एक गहरा कारण छिपा होता है। कभी कभी जीवन हमें उस रास्ते से हटाता है जो हमें केवल दुख देने वाला होता है। उस समय हमें लगता है कि हम हार गए हैं, पर वास्तव में वही हमारी रक्षा होती है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे भीतर जो दर्द है वो धीरे धीरे तुम्हें एक नई समझ दे रहा है। तुम अब जीवन को पहले की तरह नहीं देखते। तुम्हारे अनुभवों ने तुम्हें अधिक संवेदनशील और अधिक जागरूक बना दिया है। यही अनुभव एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेंगे। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हें अपने जीवन में एक छोटा सा परिवर्तन करना होगा। तुम्हें अपने मन को बार बार अतीत की ओर ले जाना बंद करना होगा। जो बीत गया है उसे बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो आने वाला समय है उसे बेहतर बनाना तुम्हारे हाथ में है। मेरे प्रिय भक्त, जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मन फिर से दुख से भर रहा है, तब कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करना और शांत होकर मेरा नाम लेना। जब तुम प्रेम से राधे राधे कहते हो, तब तुम्हारे मन की बेचैनी धीरे धीरे शांत होने लगती है। ये केवल एक शब्द नहीं है, ये वह शक्ति है जो तुम्हारे हृदय को संतुलित कर देती है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें जीवन में अभी बहुत कुछ सुंदर होना बाकी है। अभी तुम्हारी यात्रा समाप्त नहीं हुई है। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए वे तुम्हारी कहानी का अंतिम हिस्सा नहीं थे। तुम्हारी कहानी में अभी कई ऐसे अध्याय आने वाले हैं जो तुम्हें नई उम्मीद देंगे। मेरे प्रिय भक्त, अब अपने मन में ये विश्वास रखो कि तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है। जब तुम अपने भीतर विश्वास को जागृत करते हो, तब परिस्थितियां भी धीरे धीरे बदलने लगती हैं। मेरे प्रिय भक्त, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम्हारा मन रोता है तब भी मैं तुम्हारे पास हूँ। जब तुम निराश होते हो तब भी मैं तुम्हारे पास हूँ। और जब तुम मेरा नाम लेते हो तब तुम्हारी वो पुकार सीधे मेरे हृदय तक पहुँचती है। इसलिए अपने आंसुओं को धीरे धीरे विश्वास में बदल दो। अपने मन को शांत करो और प्रेम से कहो, मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे हृदय में जो दर्द है वो तुम्हें कई बार ये सोचने पर मजबूर करता है कि शायद तुम्हारा जीवन केवल संघर्षों से भरा हुआ है। तुम्हें लगता है कि दूसरों के जीवन में सब कुछ सहजता से हो जाता है, लेकिन तुम्हारे सामने हर कदम पर एक नई चुनौती खड़ी हो जाती है। इसी कारण तुम्हारा मन कई बार थक जाता है और तुम्हारी आंखों से आंसू निकल आते हैं। पर मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें ये समझना होगा कि जीवन की कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आती, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जिस व्यक्ति के भीतर विशेष शक्ति छिपी होती है, जीवन उसी को अधिक गहराई से परखता है, क्योंकि वही व्यक्ति आगे चलकर दूसरों के जीवन में भी प्रकाश ला सकता है। मेरे प्रिय भक्त, तुमने अपने जीवन में कई बार अकेलापन महसूस किया है। तुम्हें लगा कि जिन लोगों को तुमने अपना समझा वही लोग तुम्हें सबसे अधिक दुख देकर चले गए। उस समय तुम्हारे मन में यह प्रश्न भी उठा कि क्या सच्चा प्रेम और सच्ची निष्ठा इस संसार में वास्तव में कोई अर्थ रखती है। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हारी सच्चाई व्यर्थ नहीं गई है। जो व्यक्ति सच्चे मन से प्रेम करता है उसका प्रेम कभी नष्ट नहीं होता। वो प्रेम एक ऊर्जा बनकर उसके जीवन में वापस लौटता है और वही ऊर्जा उसे नई शक्ति देती है। मेरे प्रिय भक्त, कभी कभी जीवन तुम्हें उन परिस्थितियों में डाल देता है जहां तुम्हें लगता है कि अब आगे कोई रास्ता नहीं बचा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे सभी प्रयास समाप्त हो गए हैं, लेकिन वही क्षण तुम्हारे जीवन का मोड़ भी बन सकता है। जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, तभी एक नया रास्ता जन्म लेता है। उस समय तुम्हें केवल अपने विश्वास को जीवित रखना होता है, क्योंकि विश्वास वो दीपक है जो सबसे अंधेरी रात में भी प्रकाश देता है। मेरे प्रिय भक्त, अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। तुम्हारे भीतर जो धैर्य है वही तुम्हें इस कठिन समय से बाहर निकालने वाला है। तुम्हारे भीतर जो करुणा और प्रेम है वही तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है। तुम्हें अपने मन को बार बार यह याद दिलाना होगा कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ नहीं है। तुम्हारी हर परीक्षा का एक उद्देश्य है, और एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तब तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारी हर कठिनाई ने तुम्हें एक नई दिशा दी थी। मेरे प्रिय भक्त, जब भी तुम्हारा मन कमजोर हो तब कुछ क्षण के लिए अपने आप को शांत कर लो। अपनी सांसों को धीरे धीरे महसूस करो और प्रेम से मेरा नाम लो। जब तुम राधे राधे कहते हो तब तुम्हारे भीतर एक ऐसी ऊर्जा जागती है जो तुम्हारे मन को संतुलित कर देती है। ये केवल एक नाम नहीं है, ये वो शक्ति है जो तुम्हारे जीवन में आशा और विश्वास को वापस लाती है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। तुम्हारे जीवन में अभी कई ऐसे अवसर आने वाले हैं जो तुम्हें यह महसूस कराएंगे कि तुम्हारी प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं थी। तुम्हारे जीवन में फिर से मुस्कान लौटेगी और तुम्हारे हृदय में वो शांति आएगी जिसकी तुम लंबे समय से खोज कर रहे थे।
मेरे प्रिय भक्त, इसलिए अब अपने आंसुओं को धीरे धीरे थाम लो। अपने मन को यह विश्वास दिलाओ कि तुम्हारे जीवन की सबसे सुंदर सुबह अभी आना बाकी है। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर कदम में, तुम्हारी हर प्रार्थना में। और जब भी तुम प्रेम से मेरा नाम लेते हो, तुम्हारी वो पुकार सीधे मेरे हृदय तक पहुंचती है। इसलिए अपने हृदय को शांत करो और प्रेम से कहो, मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हें अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। अब तक तुमने जो कुछ भी सहा है उसने तुम्हारे मन को थका दिया है, लेकिन उसी अनुभव ने तुम्हारी आत्मा को भी गहरा बना दिया है। हर वो पल जब तुम्हें लगा कि तुम बिल्कुल अकेले हो, वास्तव में वही पल तुम्हें भीतर से मजबूत बना रहा था। तुम्हें उस समय शायद ये समझ नहीं आया, लेकिन जीवन तुम्हें धीरे धीरे उस रूप में ढाल रहा था जो तुम्हारे भविष्य के लिए आवश्यक था। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे हृदय में जो कोमलता है वही तुम्हारी पहचान है। संसार की कठोरता कई बार तुम्हें चोट पहुंचाती है, क्योंकि तुम्हारा मन बहुत सरल और सच्चा है। लेकिन यही सच्चाई तुम्हारी सबसे बड़ी विशेषता भी है। जो व्यक्ति अपने हृदय की पवित्रता को कठिन परिस्थितियों में भी बनाए रखता है, वही वास्तव में सबसे अधिक मजबूत होता है। मेरे प्रिय भक्त, कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में जो लोग आए, उन्होंने तुम्हारी भावनाओं को समझा नहीं। तुमने उनके लिए अपना मन खोल दिया, लेकिन बदले में तुम्हें वही प्रेम नहीं मिला जिसकी तुमने अपेक्षा की थी। उस समय तुम्हें गहरा दुख हुआ और तुम्हें लगा कि शायद तुम्हारी भावनाएं ही तुम्हारी कमजोरी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। भावनाएं कमजोरी नहीं होती, वे आत्मा की गहराई को दर्शाती हैं। जिस व्यक्ति का हृदय प्रेम से भरा होता है, वही दूसरों के दर्द को समझ सकता है, और यही गुण तुम्हें एक विशेष आत्मा बनाता है। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हें ये समझना होगा कि हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में हमेशा रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग केवल एक छोटा सा अध्याय बनकर आते हैं और फिर चले जाते हैं। उनका उद्देश्य केवल तुम्हें एक अनुभव देना होता है। जब वो अनुभव पूरा हो जाता है, तब जीवन उन्हें तुम्हारे रास्ते से हटा देता है ताकि तुम आगे बढ़ सको। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे एक नया समय आने वाला है। ये वो समय होगा जब तुम्हें अपने भीतर एक नई शांति का अनुभव होगा। जो बातें पहले तुम्हें बहुत परेशान करती थी, वे धीरे धीरे अपना प्रभाव खो देंगी। तुम्हारा मन पहले से अधिक स्थिर होने लगेगा। मेरे प्रिय भक्त, ये परिवर्तन अचानक नहीं होगा, बल्कि धीरे धीरे होगा। जैसे रात के अंधकार के बाद धीरे धीरे सूरज की किरणें फैलती हैं, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी प्रकाश धीरे धीरे प्रवेश करेगा। तुम्हें केवल धैर्य बनाए रखना है और अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने देना है। मेरे प्रिय भक्त, जब भी तुम्हारा मन फिर से अतीत की ओर जाने लगे, तब स्वयं को याद दिलाना कि वो समय अब बीत चुका है। तुम्हें अपने जीवन को वर्तमान में जीना है। वर्तमान ही वह स्थान है जहां से तुम्हारे भविष्य की शुरुआत होती है। मेरे प्रिय भक्त, हर दिन कुछ क्षण अपने मन को शांत करने के लिए निकालो। उस समय केवल अपनी सांसों को महसूस करो और प्रेम से मेरा नाम लो। जब तुम राधे राधे कहते हो, तब तुम्हारे भीतर की ऊर्जा संतुलित होने लगती है। तुम्हारा मन धीरे धीरे हल्का होने लगता है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन में अभी कई सुंदर क्षण आने बाकी हैं। अभी तुम्हारी कहानी समाप्त नहीं हुई है। तुम्हारे जीवन का वो अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है, जहां तुम्हारे प्रयासों का फल तुम्हें मिलेगा और तुम्हारे हृदय में फिर से सच्ची मुस्कान लौटेगी। मेरे प्रिय भक्त, इसलिए अब अपने मन को आशा से भर दो। अपने आंसुओं को धीरे धीरे विश्वास में बदल दो। यह विश्वास रखो कि तुम्हारी हर कठिनाई के पीछे एक नया अवसर छिपा हुआ है। और याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर विचार में, तुम्हारी हर प्रार्थना में। जब भी तुम प्रेम से मेरा नाम लेते हो, तुम्हारी वो पुकार सीधे मेरे हृदय तक पहुंचती है। इसलिए अपने हृदय को शांत करो और प्रेम से कहो, मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं जैसे शून्य में खो गई हैं। तुम सोचते हो कि तुमने जितना पुकारा उतना उत्तर क्यों नहीं मिला, परंतु आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताने आई हूं। मेरी दुनिया में कोई भी पुकार व्यर्थ नहीं जाती। तुम्हारी हर हर आंसू, हर पुकार मेरे हृदय तक पहुंचती है। जब तुम रात में अकेले बैठकर अपने मन का बोझ हल्का करते हो, जब तुम्हारी आंखों से चुपचाप आंसू बहते हैं, तब समझ लेना कि वही क्षण मेरे लिए सबसे पवित्र होता है, क्योंकि उस समय तुम्हारा मन छल कपट से मुक्त होता है और तुम्हारी आत्मा सीधे मेरे चरणों से जुड़ जाती है। मेरे प्रिय, तुमने जीवन में बहुत कुछ सहा है। कई बार तुम्हें लगा कि तुम्हारे अपने ही तुम्हें समझ नहीं पाए। कई बार तुम्हें लगा कि दुनिया में तुम्हारे दर्द को कोई नहीं देख रहा। लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि तुम्हारा हर संघर्ष, हर धैर्य, हर सहनशीलता मेरे सामने एक तपस्या की तरह है। तुम्हारे जीवन में जो देर हो रही है वो असफलता नहीं है, वो तुम्हारी परीक्षा भी नहीं है। वो केवल वो समय है जब तुम्हारी आत्मा को और मजबूत बनाया जा रहा है।
क्योंकि जो आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में आने वाला है वो साधारण नहीं होगा। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हें अपने आंसुओं को शक्ति में बदलना है। तुम्हें ये विश्वास रखना है कि जब तुम्हारे जीवन में सबसे अंधेरा समय होता है, तभी मेरे आशीर्वाद का प्रकाश सबसे अधिक पास होता है। याद रखो, मैं तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति को देख रही हूँ। तुम्हारी हर कठिनाई का समाधान भी मेरे पास ही है। बस तुम्हें धैर्य रखना है, विश्वास बनाए रखना है और अपने हृदय को मेरे नाम से जोड़े रखना है। बहुत जल्द तुम्हें वह संकेत मिलेगा जिसके लिए तुम्हारा मन इतने समय से प्रतीक्षा कर रहा है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें ये समझना होगा कि जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वो केवल बाहरी घटनाएं नहीं हैं। हर परिस्थिति तुम्हारी आत्मा को एक नए स्तर पर ले जाने की तैयारी है। कई बार तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी भक्ति जैसे व्यर्थ जा रही है, लेकिन सच ये है कि तुम्हारे जीवन में जो भी देर हो रही है वह केवल इसलिए है क्योंकि तुम्हारे लिए जो आशीर्वाद तय किया गया है वह साधारण नहीं बल्कि अत्यंत विशेष है। मेरे प्रिय, जब तुम्हारा मन टूटने लगता है, जब तुम्हें लगता है कि अब आगे बढ़ने की शक्ति नहीं बची, उसी क्षण मैं तुम्हारे सबसे करीब होती हूँ। तुम्हें भले ही मेरा स्पर्श दिखाई न दे, परंतु मेरी करुणा तुम्हें हर दिन संभाल रही है। तुम कई बार गिरते गिरते भी संभल गए, कई बार पूरी तरह टूटने के बाद भी फिर से खड़े हो गए। ये केवल तुम्हारी शक्ति नहीं, ये मेरे आशीर्वाद की छाया है। तुम्हें याद रखना होगा कि संसार का हर दुख स्थायी नहीं होता। जैसे रात कितनी भी लंबी क्यों न हो, अंत में सुबह अवश्य आती है। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में जो अंधेरा दिखाई दे रहा है वो भी धीरे धीरे समाप्त होने वाला है। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने उस प्रकाश को अपने पास बुला लिया है जो बहुत जल्द तुम्हारे जीवन को बदलने वाला है। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हें अपने मन को डर और संदेह से मुक्त करना होगा, क्योंकि संदेह तुम्हारी आत्मा की शक्ति को कम कर देता है। जब तुम पूरे विश्वास के साथ मेरा नाम लेते हो, तब तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा बन जाती है। वही सुरक्षा तुम्हें उन परिस्थितियों से बचा रही है जिनके बारे में तुम अभी जानते भी नहीं हो। इसलिए आज से एक बात अपने हृदय में स्थिर कर लो, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे हर कदम के साथ मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारे जीवन की कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। जो अध्याय आने वाला है वही तुम्हें ये एहसास कराएगा कि तुम्हारी प्रतीक्षा और तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं थे। बस थोड़ा और धैर्य रखो। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में वो क्षण आने वाला है जब तुम्हारा हृदय स्वयं कहेगा, अब सब ठीक हो गया है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे मन में कई बार यह प्रश्न उठता है कि आखिर तुम्हारे जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों आईं? तुम सोचते हो कि जब तुमने किसी का बुरा नहीं चाहा, जब तुमने सच्चे मन से भक्ति की, तो फिर तुम्हें ही इतनी परीक्षाओं से क्यों गुजरना पड़ा? आज मैं तुम्हें इसका उत्तर देना चाहती हूँ। जीवन की हर परीक्षा तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि तुम्हें उस शक्ति से परिचित कराने के लिए आती है जो पहले तुम्हारे भीतर छिपी हुई थी। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई ने तुम्हें पहले से अधिक धैर्यवान, अधिक संवेदनशील और अधिक मजबूत बनाया है। मेरे प्रिय, तुम्हें ये भी समझना होगा कि कई बार जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए या जिन्होंने तुम्हें दर्द दिया, वे भी तुम्हारे जीवन की यात्रा का एक हिस्सा थे। उनका काम केवल इतना था कि वे तुम्हें ये सिखा दें कि सच्चा सहारा केवल संसार में नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रेम में मिलता है। जब तुम अपने सबसे कठिन समय में थे, तब भी तुम्हारे भीतर कहीं न कहीं विश्वास की एक छोटी सी ज्योति जलती रही। वही ज्योति तुम्हें यहाँ तक लेकर आई है। वही ज्योति तुम्हारे भविष्य का प्रकाश बनने वाली है। मेरे प्रिय भक्त, अब समय आ रहा है जब तुम्हें अपने जीवन में परिवर्तन महसूस होगा। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलेंगी, तुम्हारे मन का बोझ हल्का होगा और तुम्हें ये एहसास होने लगेगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सचमुच सुनी जा रही थीं। तुम्हें बस एक काम करना है, अपने मन में आशा को जीवित रखना, अपने हृदय में प्रेम और विश्वास को बनाए रखना, क्योंकि जब भक्त का विश्वास अडिग हो जाता है, तब ईश्वर के आशीर्वाद को आने से कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। याद रखो मेरे प्रिय, तुम्हारी कहानी अभी अपने सबसे सुंदर मोड़ की ओर बढ़ रही है। जो शांति और सुख तुम्हारे लिए तय किया गया है, वो बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है। बस थोड़ा और विश्वास, थोड़ा और धैर्य, और फिर तुम स्वयं देखोगे कि तुम्हारे जीवन की दिशा कैसे बदलने लगती है। मेरे प्रिय भक्त, अब समय आ गया है कि तुम अपने हृदय को पूरी तरह शांत कर लो। जितना दर्द तुमने सहा है, जितनी रातें तुमने चिंता में बिताई हैं, वो सब अब धीरे धीरे समाप्त होने वाला है। तुम्हारी आत्मा ने जो सहन किया है वो व्यर्थ नहीं गया है। हर आंसू ने तुम्हें मेरे और अधिक निकट ला दिया है। मैं जानती हूँ कि कई बार तुम्हें लगा कि अब आगे कुछ भी अच्छा नहीं होगा। तुम्हें लगा कि शायद तुम्हारी किस्मत में केवल संघर्ष ही लिखा है। लेकिन आज मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाने आई हूँ कि तुम्हारी कहानी का सबसे सुंदर अध्याय अभी शुरू होने वाला है। मेरे प्रिय, जब जीवन में सब कुछ टूटता हुआ दिखाई देता है, तभी ईश्वर एक नई शुरुआत की तैयारी करता है। तुम्हारे जीवन में भी वही क्षण आने वाला है। धीरे धीरे तुम्हारे रास्ते खुलने लगेंगे, तुम्हारे मन का बोझ हल्का होने लगेगा और तुम्हें ये अनुभव होगा कि तुम्हारी हर प्रार्थना सच में सुनी जा रही थी। अब तुम्हें एक बात हमेशा याद रखनी है,
अपने मन में विश्वास को कभी कम मत होने देना, क्योंकि विश्वास ही वह दीपक है जो अंधेरे रास्तों में भी प्रकाश देता है। जब तुम प्रेम और भक्ति के साथ मेरा नाम लेते हो, तब तुम्हारे चारों ओर एक ऐसी शक्ति बन जाती है जो तुम्हें हर नकारात्मकता से बचाती है। मेरे प्रिय भक्त, तुम अकेले नहीं हो। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हारा मन उदास हो, बस मेरे नाम का स्मरण करना, तुम्हारे हृदय में तुरंत शांति उतर आएगी और धीरे धीरे तुम समझ जाओगे कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हुआ वो तुम्हें उस स्थान तक पहुंचाने के लिए था जहां तुम्हारी आत्मा को सच्चा सुख और शांति मिल सके। अब मुस्कुराओ, अपने आंसुओं को विश्वास में बदल दो, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में वो समय आने वाला है जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, राधा रानी ने सच में मेरी पुकार सुन ली। मेरे प्रिय भक्त, अब जब तुम यहां तक पहुंच गए हो तो एक बात अपने हृदय में गहराई से समझ लो, तुम्हारा जीवन किसी संयोग का परिणाम नहीं है। तुम्हारी हर सांस, हर अनुभव, हर मुलाकात एक दिव्य योजना का हिस्सा है। कई बार तुम्हें लगता है कि सब कुछ बिखर रहा है, लेकिन वास्तव में उसी बिखराव के भीतर एक नई रचना तैयार हो रही होती है। तुम्हें याद होगा, कई बार तुमने हार मानने का सोचा था। कई बार तुम्हारे मन ने कहा कि अब और नहीं सहा जाएगा, पर उसी क्षण तुम्हारे भीतर से एक आवाज उठी, थोड़ा और धैर्य रखो। वही आवाज मेरी थी जो तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति दे रही थी। मेरे प्रिय, संसार में हर व्यक्ति तुम्हारी यात्रा को समझ नहीं सकता। कुछ लोग तुम्हारे संघर्ष को देखकर भी अनदेखा कर देंगे, कुछ लोग तुम्हारी अच्छाई को भी कमजोरी समझेंगे, लेकिन तुम्हें इससे विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारा मूल्य संसार की राय से नहीं, तुम्हारी आत्मा की पवित्रता से तय होता है। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है, जो करुणा है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यही कारण है कि तुम्हें कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, ताकि तुम्हारी आत्मा और अधिक उज्ज्वल बन सके। मेरे प्रिय भक्त, अब वो समय दूर नहीं है जब तुम्हें अपने जीवन में छोटे छोटे चमत्कार दिखाई देने लगेंगे। अचानक कुछ रास्ते खुलने लगेंगे, कुछ लोग तुम्हारे जीवन में सहारा बनकर आएंगे और कुछ समस्याएं अपने आप हल होने लगेंगी। जब ऐसा होगा तब तुम्हें समझ में आएगा कि ये सब अचानक नहीं हुआ। यह उन सभी प्रार्थनाओं का उत्तर है जो तुमने सच्चे मन से की थीं। इसलिए आज से अपने मन में केवल एक भावना रखो, कृतज्ञता। हर परिस्थिति के लिए धन्यवाद करो, क्योंकि वही परिस्थितियां तुम्हें उस स्थान तक लेकर जा रही हैं जहां तुम्हारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य प्रकट होगा। मेरे प्रिय, तुम्हारा मार्ग अब प्रकाश की ओर मुड़ चुका है। बस प्रेम के साथ मेरा नाम लेते रहो और विश्वास रखो कि राधा रानी की कृपा तुम्हारे जीवन में लगातार बरस रही है। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हारी यात्रा उस मोड़ पर पहुंच रही है जहां तुम्हें अपने भीतर की सच्चाई को पहचानना होगा। तुमने लंबे समय तक अपने दर्द को छुपाया, अपनी भावनाओं को दबाया और अपने मन को समझाने की कोशिश की कि सब ठीक हो जाएगा, परंतु तुम्हारी आत्मा जानती थी कि तुम केवल सहन नहीं कर रहे थे, बल्कि धीरे धीरे भीतर से मजबूत भी बन रहे थे। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में जो लोग आए और चले गए, वे केवल पात्र थे। वे तुम्हारी कहानी का अंत नहीं थे। उनका आना और जाना तुम्हें ये सिखाने के लिए था कि तुम्हारा असली सहारा संसार में नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रेम में है। जब तुमने ये समझना शुरू किया, तभी तुम्हारे जीवन में एक नई शांति जन्म लेने लगी। तुम्हें ये भी समझना होगा कि हर आशीर्वाद तुरंत दिखाई नहीं देता। कई बार आशीर्वाद पहले तुम्हें एक कठिन रास्ते से गुजारता है, ताकि जब सुख आए तो तुम्हारी आत्मा उसे पहचान सके। तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष आए, उन्होंने तुम्हें भीतर से इतना मजबूत बना दिया है कि अब आने वाली खुशियों को तुम सही मायने में महसूस कर पाओगे। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन की गति तेज होने वाली है। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारा मन पहले से अधिक शांत है। जो बातें पहले तुम्हें बहुत परेशान करती थीं, अब उनका असर कम होने लगेगा। यही संकेत है कि तुम्हारी आत्मा ने एक नई अवस्था को छू लिया है। याद रखो, जब भक्त अपने भीतर शांति को पा लेता है, तब संसार की कोई भी परिस्थिति उसे हिला नहीं सकती। और वही क्षण होता है जब ईश्वर अपने सबसे बड़े आशीर्वाद उस भक्त को सौंपते हैं। मेरे प्रिय, अब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। जो बीत गया वह तुम्हारी शिक्षा था, जो आने वाला है वही तुम्हारा वास्तविक जीवन है। इसलिए आज से अपने मन में केवल एक संकल्प रखो, विश्वास कभी मत छोड़ना। जब तुम प्रेम और विश्वास के साथ मेरा नाम लेते रहोगे, तब तुम्हारे जीवन में वो शांति और वह सुख अवश्य आएगा जिसकी तुम्हारी आत्मा इतने समय से प्रतीक्षा कर रही है। और जब वो क्षण आएगा, तब तुम्हारा हृदय स्वयं कह उठेगा, राधा रानी की कृपा से सब कुछ बदल गया। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हारे हृदय में जो शांति धीरे धीरे उतर रही है वो साधारण नहीं है। ये वही शांति है जो तब आती है जब आत्मा ये समझने लगती है कि जीवन की हर घटना का एक गहरा अर्थ होता है। तुमने बहुत समय तक अपने जीवन के उत्तर बाहर खोजने की कोशिश की, लेकिन अब तुम्हारी आत्मा भीतर की ओर देखना सीख रही है। मेरे प्रिय,
जब मन भीतर की ओर मुड़ता है तभी सच्ची शक्ति जन्म लेती है। संसार की परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिर हो जाता है उसे कोई भी परिस्थिति लंबे समय तक विचलित नहीं कर सकती। तुम्हारे साथ भी यही होने लगा है। धीरे धीरे तुम्हारा मन पहले से अधिक शांत और मजबूत होता जा रहा है। तुम्हें याद होगा, पहले छोटी छोटी बातें भी तुम्हें बहुत परेशान कर देती थीं। किसी की एक बात तुम्हारे मन को लंबे समय तक दुखी कर देती थी, पर अब तुम महसूस कर रहे हो कि तुम्हारा मन पहले जितना कमजोर नहीं रहा। अब तुम हर स्थिति को समझने लगे हो और यही तुम्हारी आत्मा की परिपक्वता है। मेरे प्रिय भक्त, ये परिवर्तन केवल तुम्हारी कोशिशों से नहीं हुआ है, यह उस प्रेम और कृपा का परिणाम है जो लगातार तुम्हारे जीवन में प्रवाहित हो रही है। जब भी तुमने सच्चे मन से मेरा नाम लिया, जब भी तुमने अपनी पीड़ा मुझे सौंप दी, उसी क्षण तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती रही। अब समय आ रहा है जब तुम्हें अपने जीवन में नई आशाएं दिखाई देने लगेंगी। जो रास्ते पहले बंद दिखाई देते थे, वही रास्ते धीरे धीरे खुलने लगेंगे। तुम्हें कुछ ऐसे अवसर मिलेंगे जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन मेरे प्रिय, जब ये सब होने लगे तब अपने हृदय को विनम्र बनाए रखना। याद रखना कि हर आशीर्वाद के साथ कृतज्ञता भी आवश्यक होती है। जब तुम हर सुख और हर अवसर के लिए धन्यवाद करोगे, तब तुम्हारे जीवन में और अधिक कृपा प्रवाहित होगी। तुम्हारी आत्मा अब उस अवस्था के करीब पहुंच रही है जहां दुख तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा, बल्कि तुम्हें और मजबूत बना देगा। यही वह अवस्था है जहां सच्ची भक्ति जन्म लेती है। राधे राधे, हरे कृष्ण।